Good morning everyone. So this is my share Sanna from Sohar group और आज मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी कि मेरा प्रोजेक्ट क्या चीज़ पे बेस्ड है, क्या काम करता है, क्या उसका फंक्शन है, ऑल दैट। सो लेट्स बिगिन विथ माय प्रोजेक्ट। तो माय प्रोजेक्ट इज़ लाइक कि ये एक यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है एंटर देयर यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और एज, और फिर बैकएंड उसको वैलिडेट करता है सारा डेटा को और उसको फिर स्टोर करवाता है पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस में। और ये जो है इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय व्यूइंग, अपडेटिंग एंड डिलीट यूज़र। तब हम लोग इस डेटाबेस में हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं और फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट निकल गया हो या फिर कोई बच्चे के बारे में कुछ नाम में चेंजेस करना है तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हमने रिपोजिटरी बनाया, गिटहब रिपोजिटरी, कोहर्ट श्रेया और फिर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 24E119E31। अब उसके अंदर हमने दो फोल्डर बनाए, एक बैकएंड नाम से और एक फ्रंट एंड नाम से। तो बैकएंड में हमने क्या क्या किया कि बैकएंड में हम लोग दो और बैकएंड में पहले चीज़ तो हम लोग क्या किए कि 3-4 पैकेजेस डाउनलोड किए। फर्स्ट एक्सप्रेस डाउनलोड किए, फिर PG डाउनलोड किए, फिर .env डाउनलोड किए यूजिंग npm इंस्टॉल करके। ओके, और उसके बाद हमने बैकएंड के अंदर दो फोल्डर बनाए। फर्स्ट कंट्रोलर जिसके अंदर initdb.js है और दूसरा मॉडल्स जिसके अंदर connection.js है, जो हमारे फर्दर यूज आएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो initdb.js क्या करता है कि इसमें हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग ID, यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ईमेल, एज रखते हैं। ठीक है, ID हमारा सीरियल रहेगा, यूज़र नेम हमारा वैरचैर रहेगा, वो नॉट नल नेम हो सकता है, यूनिक होना चाहिए यूज़र नेम, और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा भी यूनिक होगा। हमारा प्राइमरी की ID और रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ID डिफरेंट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होता है। मे बी स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं बट ये ID और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकते। पासवर्ड हम लोग को एक लेंथ जो होगा एक वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेटा टाइप, लाइक पासवर्ड हमारा 8 नंबर या 8 लेंथ जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। और ईमेल भी हमारा यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सब मान लीजिए 2-3 यूज़र नेम के लिए सेम ईमेल नहीं वैलिड है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये सब करने के बाद हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे देखें तो PG एडमिन में जाके यहाँ हम लोग का सर्वर में क्रिएट हो गया डेटाबेस, लाइक यहाँ क्लिक करेंगे, फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल में क्लिक करेंगे, फिर डेटाबेस में, फिर स्टूडेंट DB करके हम लोग बनाए थे तो उसमें जाके स्कीमाज में जाना होगा, फिर टेबल्स में जाना होगा और ये हमारा यूज़र्स क्रिएट हो गया। हमने 5 यूज़र कॉलम रखा था तो 5 यहाँ पे शो होंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मॉडल्स में जाके connection.js देखना है। तो इसमें क्या है कि पहले हम लोग .env को ये इंपोर्ट करेंगे, फिर PG पैकेज से पुल को इंपोर्ट करेंगे। पुल हमारा ये स्टोर करता है डेटाबेस को, मतलब डेटाबेस को स्टोर भी करता है और कनेक्ट भी करता है डेटाबेस और बैकएंड को एक साथ। ओके, अब ये यूज़र, होस्ट, डेटाबेस, पासवर्ड जो है हमारा ये .env में हमारा ये DB यूज़र, DB होस्ट वगैरह लिखा हुआ है। ये देखिए, DB यूज़र यानी पोस्टग्रेस, DB होस्ट यानी लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोग जो सर्वर का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है लोकल होस्ट। डेटाबेस अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, तो मैंने रखा स्टूडेंट DB, और जो अपने पोस्टग्रेस SQL बनाने टाइम पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड रखना होगा। तो उस टाइम मेरा पासवर्ड ये था और आप भी अपना देख लीजिएगा। पोर्ट हम लोग को 5432 यूज़ करना है डेटाबेस का, और ऐसे लोकल होस्ट के लिए 3000 यूज़ होगा। अब connection.js में क्या है कि
ERR क्या होता है? एरर। अगर कोई भी चीज़ एरर आया तो वो एरर शो करेगा और फिर रिटर्न हो जाएगा पुल कर, वो वहाँ पे कुछ भी डेटाबेस में कनेक्ट नहीं करेगा। क्लाइंट जो हम लोग मतलब क्लाइंट जो मांग रहा है लाइक एक, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नहीं बताया कि मैक्स क्या है। मैक्स 20 यहाँ पे क्यों है? मैक्स 20 यहाँ पे इसलिए कि मैक्सिमम 20 डेटाबेस कनेक्शन हम लोग एक्टिव एक टाइम पे एक्टिव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आइडियल टाइम क्या है कि कोई भी अनयूज कनेक्शन है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा आफ्टर 30 सेकेंड। मान लीजिए कोई भी डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा है तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा 30 सेकेंड बाद। ये यार तो बता दे कि ये कोई भी कनेक्शन एरर को स्टोर करता है। क्लाइंट का हम बताते हैं। क्लाइंट क्या होता है कि क्लाइंट द कनेक्टेड डेटाबेस क्लाइंट है, मतलब डेटाबेस को क्लाइंट से कनेक्ट करता है। और रिलीज यानी कि रिटर्न द कनेक्शन बैक टू द पुल, मतलब कि जो कनेक्शन है वो पुल को वापस भेज देगा अब उसका यूज़ के बाद, ठीक है। और ये सारा करने के बाद हमको यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा कि सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस। तो हम यहाँ सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 और सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस। ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट जो है ये क्या है कि क्लाइंट इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को डेटाबेस क्लाइंट को जो है डेटाबेस कनेक्शन मिलेगा और क्वेरी टेक्स्ट परम जो है एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। ओके ओके, तो अब हम लोग जानते हैं। अरे माँ तुमको अभी बर्तन धोना है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम्हारा। हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे। फिर ये कनेक्ट करेंगे हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे ये सर्वर डॉट जेएस से थ्रू मॉडल्स कनेक्शन। फिर हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस जेसन डालेंगे ताकि जो हम लोग को जेसन फाइल वहाँ यूज करना है थंडर क्लाइंट में तो इसके थ्रू यूज होता है। फिर अब देख जाते हैं ऐप डॉट गेट क्या करेगा। ऐप डॉट गेट एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हमारा साइट खुलेगा और हम लोग के साइट पे मतलब हमारे लोकल होस्ट साइट पर ये वेलकम टू द यूज़र मैनेजमेंट एपीआई शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये ऐप डॉट गेट क्या था कि अगर कोई हमारा लोकल होस्ट 3000 विजिट करता है तो उसको ये वेलकम टू यूज़र मैनेजमेंट एपीआई दिखेगा। लाइक पहले तो यहाँ पे हम लोग अपना npm में स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो